आज़ाद हिंद को वापस गुलामी में देखने की नई कोशिश शुरू हुई आज से 3 दशक पहले। 6 दिसंबर 1992 में बोए गए नफरत के बीज की उपज भाजपा को मिली आने वाले चुनावों में। हाल ही के चुनाव के नतीजों से ये तो साफ है कि मोदी राज के 9 साल के बावजूद भी फांसीवादी ताकतें आराम से सत्ता पे काबिज हैं। लेकिन चुनावी चकाचौंध में ढका हुआ सच ये है कि 56 इंच के सीने की असली रीढ़ कॉरपोरेट की ताकत है। जब देश के 57 अरबपति बाकी 70% आबादी से ज्यादा जमा पूंजी कब्जाए हुए हैं, तब कौन ऐसी ताकतें हैं जो कॉरपोरेट बुलडोजर के पहियों को जाम कर सकती है। आज कलकत्ता से रवाना हुई जन चेतना यात्रा इस जवाब को ढूंढने की एक पहल है। शाहीन बाग से सिंघू बॉर्डर और पिछले दशक के तमाम छोटे बड़े जन आंदोलन के संगठित ताकतों की एकजुटता से ही हम समाज परिवर्तन की आकांक्षा रख सकते हैं। बंगाल, झारखंड, बिहार होकर वाराणसी तक जाने वाली जन चेतना यात्रा मेहनतकश अवाम के सच्चाई को आवाज देने की एक कोशिश है। धर्म और जात पे बांटने वाली राजनीति को चीरकर हम 6 दिसंबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां एक दूजे की मुक्ति ही होगी समाज के विकास का पैमाना। आइए जुड़े जन चेतना यात्रा में जो कलकत्ता से हुगली के औद्योगिक क्षेत्रों में नए रोजगार की उम्मीद को लेकर चल रही है। पूर्व बर्धमान बाकुआ में जल जंगल जमीन की लूट और आदिवासी संस्कृति पर कॉरपोरेट फांसीवादी हमलों के खिलाफ हम करेंगे आवाज बुलंद। यहाँ से कारवा 11 दिसंबर को बढ़ेगा झारखंड की तरफ और निसरा, धनबाद, बोकारो में श्रमजीवी मनुष्यों के सामने चुनौतियों की बात करेंगे। ठेकाकरण, मेहनत की लूट, बढ़ते दाम और घटते रोजगार के आयाम। 13 दिसंबर को पटना में कन्वेंशन और गया से सासाराम, भभुआ से चंदौली में किसान समाज के संकट को लेकर होगी बातें। केमिकल कृषि की मार से जब मिट्टी की खुशबू धुल जाए और हमारे पेट पर पड़े लात, तब क्यों ना मान लिया जाए कि सरकार नाकामयाब है ढूंढने में किसान संकट का समाधान। इन सवालों के साथ वाराणसी में होगा यात्रा का समागम। हमें उम्मीद है कि आप इस रास्ते पे हमसे जुड़ेंगे हमारे साथ। जन चेतना यात्रा कलकत्ता से वाराणसी 6 से 20 दिसंबर तक।